गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? वेलकम बैक टू पुंज व्लॉग्स। तो बस हम अभी उठे हैं, तैयार त्यूर होके बैठे हैं नहाने के बाद। तो आज तो वैसे तो प्लान वही है, डाइट वगैरह एंड ऑल, पर आपको कल बताया था, हमारा टिड्डू कह रहा था भैया साइंस का पेपर है मेरा, मुश्किल मुश्किल जब वो हो जाएगा तो उसके बाद आप पिज़्ज़ा बना के खिलाना मेरे को। तो हमने पहले तो बेस ऑर्डर किया है, बेस के साथ बनाने की ट्राई करेंगे, पर साथ में टिड्डू कहता कि होममेड बेस भी चाहिए, तो थोड़ा सा होममेड बेस गूंद के रखा है हमने। तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत गूंद के रख चुके हैं हम, तो जब आपको बनाने लगेंगे ज़रूर दिखाएंगे इसमें क्या क्या डाला है। तो पहली बार पिज़्ज़ा घर में ट्राई करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। जैसे टिड्डू आता है आप हम दिखाते हैं, उससे पूछते हैं कैसे उसका पेपर हुआ। तो अगर अच्छा पेपर हुआ तो ही बना के देंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ फिर नहीं बनाना उसके साथ। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जैसे कि आपको पता है टिड्डू ने कहा था कि पिज़्ज़ा बनाना है, तो हम बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे तो एक पिज़्ज़ा हमने ऑलरेडी तैयार करके लगा दिया इसके अंदर, पर ये रेडीमेड बेस के साथ है। और पर जो उसने कहा था अपने बेस के साथ बनाना है, वो हमने अभी तैयार किया है। अभी तो इसको गूंद के रखा है, तो जैसे प्रॉपर ये फूल चुका है। ठीक है, कितना सॉफ्ट बेस है। इसको थोड़ा सा और गूंद के हम प्रॉपरली बेस बनाएंगे इसका, और वो आपको दिखाएंगे। सब्जियां वगैरह सारी काटी हुई हैं हमने, पनीर पड़ा है एंड ऑल। तो बस देखते हैं पिज़्ज़ा डो के साथ, असली वाले के साथ कैसा पिज़्ज़ा बनता है। रेडीमेड तो बन ही जाएगा, एंड बने रहे हमारे साथ। तो ये रेडीमेड पिज़्ज़ा का बेस था और ऐसा पिज़्ज़ा बना है। इसमें हमको गलतियाँ लगी रही है, थोड़ा सा चीज़ ज़्यादा डालना है, पर इसके बाद हम अपने बेस के साथ ट्राई करेंगे और आपको वो वाला दिखाते हैं कैसा बनेगा। तो देखते रहिए। तो जैसा आपको कहा था, हमारे टिड्डू ने फरमाइश की थी पिज़्ज़ा बनाने की, तो हमने अपना ही बेस तैयार किया है घर में, होममेड बेस। तो बस उसके साथ हम बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो अभी तो बेस ऐसा है, इसको अब उस पर रख के, उसके स्टैंड पे रख के थोड़ा सा हम फैलाएंगे, और स्टैंड हमारा घूम गया, ये रहा। टिड्डू कैसी आपको खुशी आ रही है? क्या लगता है कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा। आपको इतनी उम्मीद है हमारे से? फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको उम्मीद है हमारे से। तो बस इसको अब इसके स्टैंड पे रखेंगे हम। अभी तक इसको गोल कर दिया, अब स्टैंड पे डाल दिया इसके। तो एकदम अच्छे से इसको फैलाएंगे। स्प्रेड करने को बस अब इसमें फोर्क के साथ हर जगह पे होल कर देंगे, एंड उसके बाद सॉस डालेंगे। सबसे पहले हमारी होममेड सॉस नहीं है ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, या इसको आप दाल मखनी सॉस भी कह सकते हो, दाल मखनी सॉस, मखनी सॉस भी कह सकते हो इसको। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जो मखनी पिज़्ज़ा होता है वो इसी सॉस से बनता है। तो हमने ये ट्राई किया है। अगर टिड्डू को ये वाला नहीं पसंद आया तो हमारे पास और सॉस भी है, शेज़वान हो गई, या तो ये पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस होगी वीबा की, एंड ऑरिगेनो हमने पहले ही डाल दिए, वरना अगर टॉपिंग्स डालने के ऊपर डालते तो ये सब कुछ सड़ जाता। तो ये जो पिज़्ज़ा चीज़ है वो डालेंगे सबसे पहले नीचे। अच्छे, थोड़ा पिछली बार वाला जो था वो थोड़ा चीज़ी नहीं रहा, तो इसको हम थोड़ा सा चीज़ी करेंगे, एकदम प्रॉपर वाला। चीज़ के बाद टॉपिंग्स आ जाएंगी। सबसे पहले जो अनियंस हमारे हमने काट के रखे हैं, अच्छे से भर भर के डालेंगे, क्योंकि अपने घर का ही सामान है तो कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो उसके बाद आएंगे ग्रीन पेपर्स, और थोड़े से, और जो भी ख़त्म हो गया हमारे टिड्डू काटेगा उसके बाद। थोड़े से फैला दो, एंड थोड़े से टोमेटोज़, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा वरना फिर ये पिज़्ज़े को गीला कर देगा। जब ज़्यादा टोमेटो हमने डाल दी, क्योंकि पता नहीं है टोमेटो के साथ क्या रिजल्ट आएगा। जो हमारा होममेड पनीर, तो आई गेस ये पनीर इनफ है, वरना ख़त्म हो गया तो और नहीं है हमारे पास। तो इसके बाद फिर से चीज़, भरपूर मात्राएं इस बार ऊपर से चीज़ डालेंगे। अब ये बन गया हमारा प्रॉपर चीज़ी पनीर पिज़्ज़ा। ये देखो,
अभी तो ऐसा लग रहा है, होप करो कि बहुत अच्छा हो खाने में भी और बनने के बाद। तो अब पिज़्ज़ा को हमने रख दिया इसके ऊपर एंड बंद। 10 मिनट का अलार्म, 12 मिनट का अलार्म लगाएंगे। और टेटू कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पानी आ रहा है मुंह में? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा? टेस्ट नहीं पता ना अभी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा बनाए पिज़्ज़ा, इसमें चीज़ हमने ज़्यादा डाला तो देखने में ऐसा है। और जो बेस हमने बनाया प्रॉपर फूल चुका है, साइड से नीचे से भी डन हो गया बेस। वो तो इसकी वजह से है, जो थोड़ा सा हमारे पास प्रॉपर ट्रे नहीं। तो बस अब इसको काटेंगे। लग रहा है, देखो हमारे टिड्डू का रिएक्शन खाने को, तो इसके मुंह में पानी आ रहा है। देखना में अच्छा है। दिखने में तो अच्छा है, बस खाने में भी देखेंगे कैसा है। तो ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे हमारे टिड्डू का। एंड बस एक कट और, सभी एक स्लाइस खाएंगे हमको छोड़कर, क्योंकि हम लोग जैसे डाइट पर हैं। पर एक स्लाइस तो खाएंगे भी, टेस्ट करेंगे। अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो ज़रूर हमको ठीक करना पड़ेगा वो। तो पनीर हेल्दी। तो बस अब खाते हैं और मिलते हैं आपको। ये देखें गाइस, टिड्डू हमारा बड़े स्वाद के साथ पिज़्ज़ा खा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, कितना अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ठीक है। ये देखिए, हे। ये आप नहीं खाना है सारा, खा लोगे ना? अगर साइंस में नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर वापस ले लेना हमने पिज़्ज़ा। तो गाइस बस अब इसको खाने दो, और हम भी एक आधा स्लाइस खा के जिम की और निकलेंगे, तैयार होंगे। तो आप लोगों से वहाँ मिलते हैं। तो गाइस जिम में हम आ गए हैं। रास्ते में ठंड थी इसलिए ब्लॉग उठाया नहीं हमने। तो लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं हम। ये हमारे जोशी उस्ताद खड़े हुए हैं। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया सर, सभी यही कहना चाहते होंगे मेरे हिसाब से। बस स्टार्ट करते हैं, वार्म करने के बाद आगे दिखाएंगे बैक और बाई। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे जिम का टूर दिखाओ ऐसे। ये देखो जिम की एंट्रेंस, अपना जोशी भाई आर्म्स लगाता हुआ बड़ी फोकस के साथ लगा रहा है। एंड कैसे हैं सब लोग? बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बस भी पड़ी है। इतने टाइम बाद गंदा खा के लगाएंगे तो यही होगा। तो बस फोकस करने कार्डियो भी है अभी, तो उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस वर्कआउट डन हो गया। क्रॉसफिट किया आधा घंटा हमने और काफ़ी कैलोरीज बर्न कर लिए हैं। एंड ये जोशी भाई गोल के लिए लगे हुए हैं। तो मिलते हैं बाद में आपको। वर्कआउट डन हो गया हमारा। आज बैक लगाई, बाई लगाए, क्योंकि 3 दिन ही बचे थे। कल तो मिक्स लगाई थी। एंड साथ में कार्डियो लगाया। क्रॉसफिट पे 30 मिनट्स किया। अराउंड 300 to 400 कैलोरीज उस पर बर्न हुई, बाकी जो वर्कआउट के साथ होती हैं। अब डाइट भी हमने क्लीन रखी है, तो देखते हैं इस महीने कैसे हिट गोल होता है। लास्ट वीक तो हमारी बहुत ज़्यादा गंदी डाइट चली गई थी। तो कल वही हम लगाएंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, उसके बाद परसों लेग्स एंड शोल्डर। फिर संडे को तो छुट्टी है, तो मंडे से एक एक्सरसाइज वापस शुरू करेंगे। तो फिर अभी तो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बस हुई है। घर जाके वही अपना पास्ता पनीर डाइट खाएंगे। तो पिज़्ज़ा टिड्डू ने खाया आज, वो बहुत ही खुश था। तो उसके बारे में आप देख ही लिया होगा आपने ऑलरेडी वीडियो में। तो बस देखते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे तो आपको बताएंगे। बन रहे हैं हमारे साथ। बस घर जा रहे हैं। जैसा कि आपको कहा था कि ठंड होगी, हम भी टोपी लेके आए हैं आज। बहुत ज़्यादा ठंड, आगे तो धुंध सी पड़ी हुई है। तो धीरे धीरे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। बहुत एज यूजुअल जोशी भैया ना लिपटा हुआ है लोई में। ये देखो अब दिख गया जी। पनीर लेने जा रहे हैं, उसके बाद घर में जाके खाएंगे, एडिटिंग करेंगे। तो बस घर में मिलते हैं आपको। जिम से घर आ गए हैं हम। तो बस अभी खाना खाया, वही पास्ता एंड पनीर। तो वही बहुत ही अच्छा था, स्वाद था। और हमारे टिड्डू के साथ बातचीत कर रहे थे, कहता भैया पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, फिर से बनाना। तो उसका थोड़ा सा रिव्यू फिर से लेंगे हम। तो हाँ जी, कैसा लगा भाई? It was good. इट वॉज गुड। डू यू वॉन्ट टू ट्राई इट अगेन? वैसा सही कुछ पिज्ज़ा नहीं, पर कुछ और। ब्रेड पिज़्ज़ा। हाँ वैसा था। ब्रेड पिज़्ज़ा। अब अगली फरमाइश इसकी आई है ब्रेड पिज़्ज़ा। वो बना के खिलाएंगे इसको और आप लोगों को भी दिखाएंगे। इसने तो सोच लिया शेफ़ ही आए हैं भैया, तो कुछ भी बनवा लो। तो हम भी छोटे भाइयों के लिए कुछ भी बना देंगे।
एंड बाकी तो इसकी ट्यूशन नहीं है कल सुबह, पर ये फिर भी कहता मेरे को जाना है, क्योंकि इसको सुबह सुबह जाने में बहुत मज़ा आता है ठंड में। जैसा आप लोगों को पहले बताया था, कहता नींद खुल जाती, फ्रेश हो जाता है ना। SST का पेपर हो भी गया, फिर भी SST पढ़नी है। आगे हिंदी का पेपर है, वो नहीं पढ़ेगा। हिंदी में कितने नंबर आ जाएंगे? हिंदी में तो अच्छी खास आ जाएगी। 80 में से 80? नहीं नहीं, इतने भी नहीं। 80 में से 75? 65 और 70 के बीच में। चलो ये भी ठीक है, 65 और 70 के बीच में आ जाएंगे 80 में से नंबर। तो बंदा अच्छा ही टारगेट हिट कर रहा है अपना परसेंटेज का। तो इसका रिजल्ट आएगा तभी देखेंगे कितने नंबर आए हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। तो बस इसको गुड नाइट करते हैं, सोने देते हैं। सुबह 6:30 जाना है। सो जा भाई। सब कुछ ना कुछ कहना चाहोगे अपने ऑडियंस से, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे? ना बस गुड नाइट। गुड नाइट। बने रहो हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब कर दो, ये भी कह दो। लाइक सब्सक्राइब करना। बिल्कुल, हमारे नहीं तो हमारे टिड्डू के मुंह के लिए कर दो लाइक सब्सक्राइब, इतना क्यूट सा बच्चा है ये। तो बस मिलते हैं हम। तो जैसा हमने आपको बताया था, हमने अलमारी खोली थी कल, तो उसमें से थोड़ी बहुत ही सफाई के बाद हमारा पुराना सामान निकला है, वही आप लोगों को दिखाएंगे क्या है। तो ये तो है वो लिफाफा जिसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके देखते हैं। जैसे देखो पुराने अडेप्टर्स निकल रहे हैं। ये देखो, ये बाहर का अडेप्टर है। अब तो ये लगता भी नहीं, हमारे एक्सेस मैक्स के साथ ये वाला अडेप्टर आया था पहले। ये देखो कितना ज़्यादा पुराना अडेप्टर है ये। एंड साथ में इसके क्या है, इसके बीच में और चार्जर वगैरह ही बहुत पड़े, कहीं टूटे हुए पड़े, कहीं क्या पड़े। अब देखते हैं इस लिफाफे में क्या निकला है। ओ वाह, सारे ही पुराने फ़ोन निकले। माइक्रोमैक्स का स्टार, ये शायद स्टार प्रो होता था ना ये फ़ोन, वो है। J7 मैक्स, अब तो लगता है ये चलते भी नहीं होंगे। अरे वाह, ये मेरे बचपन का आईपॉड निकला है। बहुत ही पुरानी सी याद ताज़ा होगी इसको देख के। अब तो शायद ये चलता ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं चलता। इसका चार्जर भी दूसरा है। इसका चार्जर तो लगता है मिलेगा नहीं, तो ऑर्डर ही करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। ये सबसे पहले वाला फ़ोन मेरा ज़िंदगी का, ये उसके बाद सैमसंग का लिया था। ये साइड में हमको आईपॉड मिला था घर वालों से मिन्नतें करने के बाद। और ये J7 मैक्स होता था शायद, प्रो होता था, ये भूल गए हम। उस टाइम का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन था शायद ये। इतना बड़ा फ़ोन लगता था, गेम्स खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। अभी तक ग्लास गार्ड लगा हुआ है इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमको ये देख के। एंड बाकी सैमसंग वगैरह के तो चार्ज हो ही जाएंगे सब कुछ, बट आईपॉड के लिए हमको चार्जर ऑर्डर करना पड़ेगा। चार्जर ऑर्डर करेंगे, इसको चलाएंगे और फिर ज़रूर आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या हमारी पुरानी चीज़ें मिली हैं हमको। वैसे तो पासवर्ड भी पता नहीं याद होगा कि नहीं। तो बस यहीं पे आज अपना ब्लॉग हम एंड करते हैं। वैसे भी रात के 12 साढ़े 12 तो हो ही गए हैं। अब बस सो जाएंगे एडिटिंग वगैरह करके, आपको पता ही है। तो मिलते हैं सुबह नई फन नई चीज़ों के साथ। बने रहे हमारे साथ पुंज व्लॉग्स में। गुड नाइट, शबा खैर, सायोनारा। थोड़े से टोमेटोस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा वरना फिर ये पिज़्ज़े को गीला कर देगा। अगर ज़्यादा टोमेटो हमने डाल दी, क्योंकि पता नहीं है टोमेटो के साथ क्या रिजल्ट आएगा। जो हमारा होममेड पनीर